एक बार भयानक सूखा पड़ा, सारी फसल नष्ट हो गई और धरती बंजर हो गई। किसानों ने हार मान ली और बीजों को ना बोने का फैसला किया। यह चौथा वर्ष था जब बारिश नहीं हुई और फसल की बुनवाई भी नहीं हुई। किसान उदास होकर बैठ गए। वे ताश खेलकर या कोई अपना अपना निजी काम करके अपना समय बिताने लगे। इन सब में एक किसान ऐसा था कि जिसने हार नहीं मानी। उसने धैर्य के साथ बीजों को बोया और अपनी जमीन की देखभाल करता रहा। उसे ऐसा करता देख दूसरे किसान रोज ही यह कहकर उसका मजाक उड़ाते कि वह निरर्थक ही अपनी पलहरित और बंजर जमीन की देखभाल कर रहा है। जब उन्होंने बीज बोने वाले किसान से उसकी इस बेवकूफ़ी की भरी दृढ़ता का कारण पूछा तो उसने कहा कि मैं एक किसान हूँ और अपनी ज़मीन की देखभाल करना और उसमें बीज बोना मेरा धर्म है। बारिश हो या ना हो, इससे मेरा धर्म नहीं बदलता। मेरा धर्म है और मैं अवश्य इसका पालन करूँगा, भले ही इसका फल मुझे मिले या ना मिले। दूसरे किसान उसके इस बेकार से प्रयास पर हंसने लगे। वे फिर अपनी बंजर जमीन और बारिश रहित का विलाप करते हुए वहां से अपने अपने घर चले गए। हालांकि जब वह किसान विश्वास के साथ अपना जवाब दे रहा था तभी एक बादल उसके खेतों के ऊपर से गुजर रहा था। बादल ने किसान के सुंदर शब्दों को सुना और महसूस किया, वह सही है। जिस तरह जमीन की देखभाल करना और बीजों का रोपण करना उसका धर्म है, उसी तरह अपने भीतर संग्रहित पानी को धरती पर बरसना मेरा धर्म है। किसान के संदेश से प्रेरित होकर उसी पल बादल ने खुद के भीतर जमा सारे पानी की के रूप में किसानों की भूमियों के ऊपर छोड़ दी। इस बादल ने धर्म का यह संदेश दूसरे बादलों तक पहुंचाया, जारी रखा। इसका प्रभाव यह हुआ कि बाकी के बादल भी किसान के खेतों के ऊपर बारिश कर अपना धर्म निभाने लगे। जल्द ही सारे बादल बारिश कर धरती को भिगाने लगे। बादलों के इस प्रकार अपना धर्म निभाते हुए और उनकी जो किसानों की जो खेत की जो भूमि थी उसमें बहुत अच्छे उनकी उपज हुई। बादलों ने कहा कि अगर एक किसान को ऐसा लगता है कि अगर हम रोज अपने खेत में काम नहीं करेंगे तो हम खेत में हल चलाना भूल सकते हैं, अपने काम को बीज बोने को भूल सकते हैं। तो बादलों ने भी यही दिमाग लगाया कि जब एक किसान ऐसा कह रहा है तो हो सकता है कि हम भी अगर बरसे ना तो हम भी अपना काम भूल जाएं, हम भी अपना धर्म भूल जाएं, हम भी बरसना भूल जाएं। इसलिए वह बरसने लगे।